कि मणिपुर में आपका मुख्यमंत्री बयान दे रहा है। क्या दो महिलाओं की परेड के संदर्भ में बात कर रहे हो? सैकड़ों घटनाएं ऐसी, उस पर भी कुछ बोलिए ना शरद जी। जितना आपको राजेंद्र गौड़ा की चिंता हो गई, हम तो आपसे उम्मीद कर रहे थे आप उन सैकड़ों घटनाओं का दावा करने वाले मुख्यमंत्री के संदर्भ में भी कुछ कहेंगे। क्या कहते हैं शरद जी? है मणिपुर की घटना बहुत संवेदनशील है। वहां सैकड़ों मुद्दे लगे हुए हैं, सैकड़ों इश्यूज हैं जिसके ऊपर वहां चल रहा है, और कोई इस तरह की घटना एक चौराहे या दो चौराहे पे नहीं हो रही है। पूरे क्षेत्र में हर 10 कदम पे इस तरह की घटना घट रही है। वो जो तो शरद जी आप बोल रहे हैं हर 10 कदम पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इसके बावजूद भी मौन है। देश की संसद है किसके लिए? केवल आपके द्वारा लाए गए अध्यादेशों पर सहमति जताने के लिए। हर 10 कदम पर इस संप्रभु देश के एक राज्य के अंदर इतनी अराजकता मची हुई है और संसद में बहस नहीं हो रही, चर्चा नहीं हो रही, सवाल नहीं उठ रहे, जवाब नहीं मिल रहे। इसी का नाम लोकतंत्र है। विचार कीजिएगा आप। पर मैं कादियान साहब वापस आपके पास में चलता हूं। अनुमा जी सुझाव दे रही हैं राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में कोई पूर्व सैन्य अधिकारी कमान संभाले, उसके साथ सलाहकार हो। वाकई एक व्यवहारिक सवाल है। लंबे समय तक नॉर्थ ईस्ट में यही तो होता रहा, एक निर्वाचित सरकार को खोकर राष्ट्रपति शासन के माध्यम से संचालन। आपका तो इतना अनुभव है, इस अनुभव के विषय में कुछ कहिए ना। हिमांशु जी, अगर पुराने फौजी को वहां राज्यपाल लगाया जाता है जी, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोगों के साथ उसकी मेल मिलाप अच्छा है, वो इलाके को जानता है, वो ट्राइबल सेटअप समझता है जी। लेकिन संविधान राज्यपाल को कोई पावर नहीं देता जी। प्रेसिडेंट रूल में दे, उसको कंट्रोल तो जॉइंट सेक्रेटरी करते हैं एमएचए का। दूसरी बात, ये मैं माफी चाहूंगा बीजेपी के प्रवक्ता से, पिछले कई साल से जब भी कोई मंत्री टीवी पे आते हैं पहले वाक्य में कहते हैं मोदी जी की सरकार। बीजेपी की सरकार बोलना तो बहुत पहले छोड़ दिया था। आज तक मैंने नहीं सुना है कि कोई कहे कि अमित शाह की सरकार। जब जिम्मेवारी का टाइम आया तो अमित शाह को आगे कर देते हो, जब जवाब देने का टाइम आया। ये नेतागिरी नहीं है। अगर आप चौड़ा सीना रखने का दावा करते हो तो आपके कंधे भी मजबूत होने चाहिए। वो बात कही सिद्धांत हमें सीखे सेना में। साहब ने कहा है कि अगर छाती चौड़ी है तो केवल छाती चौड़ी से काम नहीं चलेगा, कंधे भी मजबूत चाहिए। शरद जी विचार कीजिएगा, आप पिछले 9 साल से बता रहे हैं देश की काया पलट हो रही है मोदी सरकार के चलते। कादियान साहब सैन्य अधिकारी राजनेता नहीं है, उन्होंने सवाल उठाया है। जब उपलब्धियों के संदर्भ में आप मोदी सरकार बताते हैं तो जवाबदेही के संदर्भ में अमित शाह को क्यों आगे कर दे रहे हैं और क्यों चाहते हैं कि देश इसे स्वीकार कर ले? इसका उत्तर दीजिएगा शरद जी। पर मैं आखिरी टिप्पणी के लिए वापस राजकुमार जी आपके पास आता हूं। क्या संसद से कोई उम्मीद रह गई है? यह सवाल है। सरकार चर्चा करा नहीं रही, अपने बिल प्रस्तुत कर रही है, बिल पारित भी हो जा रहे हैं, उन पर भी कोई चर्चा नहीं हो रही। क्या आपको नहीं लगता है संसदीय लोकतंत्र अब इस देश में अप्रासंगिक हो रहा है? इस पर कोई टिप्पणी करेंगे? अगर 3 महीने से जल रहे मणिपुर पर बात करने के लिए संसद बैठने को तैयार नहीं है 1 सप्ताह से, तो क्या वाकई ऐसे संसदीय लोकतंत्र की कोई